दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ये आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं और उसके डिनोमिनेटर से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। इट बिकम्स 1/2 इफ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो आपका आंसर 1/2 आ जाएगा। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन क्या है? तो देखिए, जब सबसे पहले आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है ना, तो फ्रैक्शन होता है आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसमें दो चीज़ें आ गई, तो इन दो चीज़ों को आपको लेट कर लेना है। तो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब दो केस बन रहे हैं इसके अंदर। पहले केस में है, ये आपका फ्रैक्शन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, कि अगर न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका फ्रैक्शन 1 बन जाएगा। ये फर्स्ट केस। केस 2 में है, ये आपका पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लेना। फिर केस 2 में कहता है इट बिकम्स 1/2, यानी कि ये 1/2 बन जाएगा इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर हम 1 ऐड करते हैं तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? तो आपको फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये जो आपके केस बने हैं इन्हें सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 को 1 से किया तो आपका x+1 ही आएगा। y-1 को किया तो ये भी आपका y-1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके। अब x ये है, इधर से y मुझे लेके आना है, इज इक्वल टू ये -1, ये प्लस का इधर चला जाएगा। तो इक्वेशन बन गई x-1 इज इक्वल टू -2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इधर से सेकेंड इक्वेशन बनेगी, x इंटू 2x इज इक्वल टू, इसको 1 से किया तो y+1 ही आएगा। x y इधर लाना है इज इक्वल टू 1। ये आपकी नंबर 2 इक्वेशन बन गई। अब इन्हें आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सिंपल है, एलिमिनेशन में इक्वेशंस को ऊपर नीचे लगाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, इसके नीचे ये सेकेंड इक्वेशन। अब किसी एक कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है। मैं पहले वाले को बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 है, ये 2 है। 1 और 2 का एलसीएम होता है आपका 2। तो यानी x का कोफिशिएंट मुझे दोनों इक्वेशन में 2 बनाना है। दोनों जगह पर 2x आना चाहिए मेरा। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो 2 आएगा 2 से, और 2 को किससे करेंगे? 1 से। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x का 2x आ गया, ये 2y -2y आ गया और इज इक्वल टू -4 आ गया। सेकेंड इक्वेशन में 1 से कर रहे हैं तो सारा सेम टू सेम रहेगा। ये आपका 2x, ये आपका -y और ये 1 1 ज़र 1। इसके बाद इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट में साइन नीचे के चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस। ये आपका एलिमिनेट हो गया। y पे ध्यान दें, ये आपका माइनस का 1y बचेगा और यहाँ पे -5। तो y की वैल्यू आ जाती है आपकी -5 अपॉन -1, यानी y इज इक्वल टू 5। तो y आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है। आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन में भर दीजिए। लैंग्वेज लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। आप 1 में 2 में किसी में भी भर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। मैं 1 में भर देता हूँ क्योंकि मुझे छोटी दिखाई दे रही है।
तो x माइनस वाई की जगह भरना है आपको 5 इज इक्वल टू -2। तो x आ जाएगा -2, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाती है आपकी +3। तो x आ गया, y आ गया, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन था आपका x अपॉन वाई, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, तो फ्रैक्शन 3/5, ये आपका आंसर है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। देखिए 2 लड़कियां हैं, एक है नूरी, एक है सोनू। 5 साल पहले नूरी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले जो नूरी थी ना, वो सोनू की 3 गुनी थी, ये 3 टाइम्स थी। ये नंबर 1 केस है। लेटर 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद ये जो नूरी है, ये सोनू की डबल हो जाएगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू की उनकी एज कितनी है। तो इसमें भी आपकी 2 चीज़ें आ गई। हमेशा 2 वेरिएबल्स, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनमें कोई भी आपकी 2 चीज़ें ज़रूर आती हैं, उन्हें ही आप एक्स वाई मान लेते हैं। तो यहाँ नूरी की एज और सोनू की एज, इन्हें मैं एक्स वाई मानूंगा। तो लेट नूरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years एंड सोनूज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y years। अब 2 केस हैं इसके अंदर। पहला जो केस है वो है आपका 5 years ago, तो यहां लिखते हैं 5 years ago। अब 5 साल पहले, अगर आज नूरी x साल की है और सोनू y years की है, तो 5 साल पहले इनकी जो एज है ना आपकी, वो 5 साल कम हो जाएगी। यानी नूरी की एज हो जाएगी x-5 और सोनू की एज हो जाएगी आपकी y-5, क्योंकि 5 साल पहले उनकी उम्र 5 साल छोटी थी ना, इसलिए। अब 5 साल पहले का जो केस है वो इसमें ये कहता है कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी है और ये सोनू है, 5 साल पहले नूरी इसकी 3 गुनी थी सोनू की। तो अगर मुझे सोनू और नूरी की एज को बराबर करना है, तो क्या करेंगे, बराबर करने के लिए, क्योंकि सोनू छोटी है, तो सोनू को 3 टाइम्स कर देंगे। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो नूरी की एज है आपकी x-5 और सोनू की एज y-5, क्योंकि ये छोटी है, हमें बराबर करना है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट केस। सेकंड केस है इसमें 10 years लेटर, यानी 10 साल आगे। अब 10 years लेटर नूरी की एज हो जाएगी आपकी आज की एज से 10 साल ज़्यादा, और सोनू की एज हो जाएगी आपकी आज की एज से 10 साल ज़्यादा। अब 10 साल बाद हो क्या रहा है कि ये जो नूरी की एज है और ये है आपकी सोनू की एज, नूरी की एज सोनू से डबल हो जाएगी। तो नूरी बड़ी है, ऑफ कोर्स डबल ही होगी। तो अगर मुझे बराबर करना है तो छोटे वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब इनकी न्यूमेरिकली जो वैल्यू है ना, वो बराबर आएगी। तो ये 2 केस हो गए, इनसे आपकी 2 इक्वेशंस बनेंगी। फर्स्ट को देखते हैं पहले, x-5 इज इक्वल टू 3y-15। x यहाँ पे, y इधर आएगा नंबर में -15, और ये माइनस इधर आके आपका प्लस। तो x-3y इज इक्वल टू -10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। सेकंड, x + 10
इज इक्वल टू 2y प्लस 20। x और y को एक तरफ करना है तो ये 2y इधर आ जाएगा और नंबर की साइड आपका 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये बन गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो इन्हें ऊपर नीचे लगाएंगे, आपके x y आ जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और सेकेंड है x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस का 10। इनका कोफिशिएंट सेम करना है, ऑलरेडी सेम ही है तो इसमें तो आगे मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। यहीं पे आप इससे माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज होते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। x एलिमिनेट हो गया, यहाँ आ गया आपका माइनस 1y और यहाँ आ गया आपका ये माइनस 20। तो y की वैल्यू आ जाती है माइनस 20 अपॉन माइनस 1, यानी y आपका 20। y आ गया। x की वैल्यू निकालने के लिए आप अपनी 1 और 2 किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर दें, आपका x आ जाएगा। मैं फर्स्ट में भरता हूँ तो लैंग्वेज लिखता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x माइनस 3y, y की जगह भरना है 20 इज इक्वल टू माइनस 10। सॉल्व किया, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x आ जाएगा आपका माइनस 10, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से प्लस 50। तो x आ गया, y आ गया, ये आपकी एजेस थी। तो आंसर में आप इस तरह लिखेंगे, देयरफॉर नूरी's प्रेजेंट एज, x थी ना तो 50 ईयर्स, एंड सोनू's प्रेजेंट एज, ये y थी, हमने सोनू की एज y मानी हुई है और y आया 20, तो ये 20 ईयर्स। ये आपका सेकंड पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं आपका थर्ड पार्ट। थर्ड में है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी कि एक नंबर है 2 डिजिट का और उनके जो डिजिट्स हैं ना उनका सम आपका 9 है। फॉर एग्जांपल जैसे ये ले लेते हैं, यानी कि 27। तो 27 आपका एक 2 डिजिट नंबर है और इसके जो डिजिट्स हैं ना उनका सम करेंगे, यानी 2 + 7, तो ये 9 आ गया। इसके बाद ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। कह रहा है कि इसका 9 टाइम्स, यानी इस नंबर का 9 टाइम्स, मान लीजिए 27 का मुझे 9 टाइम्स करना है, तो जो आंसर आएगा ना वो इस नंबर का उल्टा, यानी कि 72 और इसका डबल, इस तरह आएगा। फाइंड द नंबर, तो आपको नंबर पता करना है। तो इसमें आपकी 2 इक्वेशंस बनती हैं। सबसे पहली तो इक्वेशन आपकी यहाँ से बन जाएगी, क्योंकि आपके 2 डिजिट्स हैं ना, उन 2 डिजिट को आप एक्स वाई ले लेंगे। तो लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इक्वल टू एक्स। यूनिट प्लेस होता है ये वाली प्लेस, पीछे वाली, एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस इज इक्वल टू वाई। ये आपकी y। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी यहीं से आ जाती है, क्योंकि ये आपका y है, ये x है, तो x + y 9। तो केस 1 x + y इज इक्वल टू 9, सिंपल आ गया। अब सेकंड जो इक्वेशन आएगी ना वो आपकी इस कंडीशन से आएगी जो इसके अंदर बताया हुआ है, यानी कि ये। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर वाले बच्चों को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगते हैं।
देखिए आपका ये वंस डिजिट है, ये टेंस डिजिट है। वंस डिजिट को मैंने x माना है और टेंस डिजिट को मैंने माना है 1। पहले तो कंडीशन लिखते हैं ताकि आपका ये क्लियर हो जाए कि 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर, यहाँ मैं ओरिजिनल नंबर जैसे कि मेरा 27 था, तो 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ रिवर्स्ड नंबर, यानी ये पलटा हुआ नंबर जो उल्टा कर दिया। अब 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर, आपका नंबर हो क्या जाएगा? अगर यहाँ पे आपका x है और ये y है तो नंबर क्या बनेगा? देखिए वंस प्लेस पे जो नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी वंस, लेकिन जो टेंस प्लेस पे नंबर होता है ना उसकी वैल्यू होती है आपकी 10 टाइम्स। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये 27 है, 7 वंस पे है तो ये 7 वंस आर 7, लेकिन ये जो 2 है ना ये 2 नहीं है, इसकी जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स यानी 20। तो जो भी नंबर आपका टेंस प्लेस पे होता है उसकी एक्चुअल जो वैल्यू होती है ना वो 10 टाइम्स होती है। तो y की वैल्यू आपकी 10 टाइम्स इज इक्वल टू ट्वाइस किसका? रिवर्स नंबर का। रिवर्स में पलट देना है, यानी वंस पे जो है इसे तो आप टेंस पे कर देंगे और टेंस पे जो है इसे आप वंस पे कर देंगे। सिंपल। यहां से आपकी इक्वेशन 2 आएगी। सॉल्व करते हैं इसे। ये आपका 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। मेरा x इस तरफ है ना, मैं इस बार इस इक्वेशन को इस तरफ ले आता हूं। तो ये 20x और यहाँ से ये 9x इधर आ गया, फिर y वाला यहाँ पे, और ये 90 जो है y का इधर आ गया। तो इस तरफ कुछ नहीं बचा, 0 बचा। इसे सॉल्व करता हूँ तो 20 और माइनस 9 ये आपका 11x हो गया, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो गए और ये माइनस का 88y हो गया, और ये आपका 0। इसे एक बार मैं फिर से रीराइट कर लेता हूँ, यानी 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 आ गई आपकी। इसमें अगर आप ध्यान से देखें ना तो 11 इसके अंदर पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मैं 11 से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, इससे मेरी इक्वेशन छोटी हो जाएगी, तो इसे सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। तो लैंग्वेज में लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड्स। तो 11 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका x ही रह जाएगा, यहाँ 11 से करेंगे तो ये आपका -8 रह जाएगा y में, और 0 को जब 11 से डिवाइड करेंगे 0 बाई 11 तो ये तो आपका 0 ही आएगा, इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई फाइनल। इक्वेशन 1 पहले आ गई थी और इक्वेशन 2 भी आपकी छोटी सी बन गई। बस अब इन्हें सॉल्व करना है, तो ऊपर नीचे लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड में x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी इनके कोफिशिएंट सेम बने हुए हैं x वाले के, तो सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है आपको। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, x एलिमिनेट हो गया, 8y और y ये हो गए आपके 9y, और इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 9 आ गया, तो y की वैल्यू हो जाती है 9 बाई 9, यानी y आ गया आपका 1। x और निकालना है, तो अब y की वैल्यू को नंबर 1 इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लैंग्वेज लिखता हूँ मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो ये x ये प्लस और y की जगह लिखना है 1 इज इक्वल टू 9। तो x आ गया आपका 9 माइनस 1 यानी कि 8। तो x आ गया, y आ गया, और आपका ओरिजिनल नंबर जो आपको चाहिए था तो वो क्या बन जाएगा? देयरफॉर ओरिजिनल नंबर बोले या सिर्फ नंबर बोले, यानी कि जो शुरू में था आपका, तो उसकी जो फॉर्म है वो 10y प्लस x है।
इसमें वैल्यू पुट करते हैं, y की जगह आपका 1 है तो यानी 10 इंटू 1, और x की जगह आपका 8 है ये, तो नंबर हो गया 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 18। तो ये था वो नंबर। अगर आपको मैं इस क्वेश्चन को चेक करके दिखाऊं तो देखिए ये कंडीशन थी ना कि 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रिवर्स नंबर। यहाँ तो मैंने अपने मन से वैसे ही मान लिया था एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए। एक्चुअल आंसर आपका आया 18। चेक करके देखें इसे, ये आपका एग्जाम में नहीं करना, मैं जस्ट आपकी संतुष्टि के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे करके दिखाता हूँ। 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर यानी 9 टाइम्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रिवर्स नंबर। अब इसका रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, ये 18 है ना, तो नंबर की संख्या पलटेंगी तो ये 81 हो जाएगा। अब 18 9 जार होता है आपका 162, और यहाँ पे 81 2 जार, ये भी 162, यानी बिल्कुल ठीक आया है। तो आपका जो आंसर है ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना एक बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने, इसको 2000 रुपये निकालने मीना को। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। वो बैंक वाले से कहती है, कैशियर से, कि भैया मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपये के नोट्स ही देना, यानी सिर्फ उसको 50 का और 100 रुपये का नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल 25 नोट्स मिलते हैं। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो बताइए 50 रुपये के नोट्स तो उसको कितने मिले और 100 रुपये के नोट्स उसको कितने मिले। ये आपका क्वेश्चन है, ये दो चीज़ें। तो दो चीज़ें पूछी है ना, आ गई वही दो चीज़ें जिन्हें आप XY लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में आप ये जो 50 और 100 रुपये के नोट्स के जो नंबर है ना, इन्हें XY ले लीजिए। तो लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू X एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू Y। अब पहली इक्वेशन तो आपकी यहीं से आ जाती है, क्योंकि उसको टोटल 25 नोट्स मिले हैं। तो फर्स्ट केस में 50 के नोट और 100 के नोट्स, टोटल नोट्स उसको कितने मिल रहे हैं, 25। तो पहली इक्वेशन तो ये क्लियरली यहाँ पे आ गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखिए, 50 रुपये के नोट्स चाहिए उसको, और आपने नोटों की संख्या मान ली है X, यानी इसको X से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 50 को, तो वो रुपए पता चल जाएंगे जो 50-50 के नोटों से बने हैं। उसी तरह से 100 रुपये के नोटों की संख्या आपने Y मान ली, तो इसे जब Y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो चीज़ आ जाएगी जितने रुपए आपके 100 रुपये के नोटों से बने, और टोटल तरह दोनों तरह के नोटों से आपके जो टोटल रुपए बनते हैं ना, वो 2000 है। तो यानी कि केस 2 आपका बन जाएगा 50x प्लस 4y इज इक्वल टू 2000। सिंपल सी इक्वेशन आ गई। ये आप समझ गए होंगे कि x नोटों की संख्या है और 50 का नोट है, तो इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके जो है वो रुपए आएंगे जो 50 के नोटों से बने। मान लीजिए 50 के नोट आपके 10 थे तो 500 रुपये हो गए, इस तरह से। अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे सर ये 100 इंटू वाई है, ये 100y बनेगा। रिराइट करता हूँ इसे, ये 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब इस इक्वेशन में आपको 50 कॉमन दिख रहा है दोनों तरफ, तो इसे 50 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय 50 ऑन बोथ साइड्स। ऐसा इक्वेशन को थोड़ा छोटा करने के लिए करते हैं।
50 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपका सिर्फ x रह जाएगा, या 100 को 50 से करेंगे तो 2y रह गया, 50 को 2000 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 40 आ जाता है। तो ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। छोटी सी इक्वेशन आई है दोनों, ऊपर नीचे रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 1 इक्वेशन, ये आपकी नंबर 2 इक्वेशन इक्वल टू 40। एलिमिनेशन मेथड, x के तो कोफिशिएंट बिल्कुल सेम बने हुए हैं, बस सिंपली आपको सबट्रैक्ट करना है। तो सबट्रैक्ट के लिए नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस, ये प्लस का माइनस, ये आपका माइनस, x एलिमिनेट, -2y और y हो गया आपका -1y, और यहाँ पे आ गया आपका सर ये 50 मैंने लिख दिया गलती से, ये तो 25 नोट्स थे, पता नहीं क्यों लिख दिया, ये मिस्टेक है, ये एक्चुअली 25 नोट है पूरे। तो यहाँ भी ये 25 ही है, $25 नोट है टोटल। तो -40 और प्लस का 25, ये आपका हो गया माइनस का 15। तो y की वैल्यू आ जाती है आपकी -15 अपॉन -1, यानी y आ गया आपका 15। y 15 आ गया, x लाना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस y, यानी y की जगह 15 लेना है, इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 15, तो x आ गया आपका 10, तो x 10 आ गई, xy आ गया, यानी कि आपका आंसर आ गया। तो देयरफॉर ₹50 नोट्स, ₹50 नोट माने थे x, और x की वैल्यू आई है आपकी 10, 10 नोट थे आपके 50 के, और ₹100 नोट्स ये आपके y थे, और y आ गया आपका 15। अगर आप इसे चेक करना चाहें तो देख सकते हैं, अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए 50 के उसके 10 नोट थे, तो 50 इंटू 10 रुपये बन गए 500, और 100 रुपये के उसने 15 नोट लिए, तो रुपये बन गए 1500, तो टोटल 2000 आ गया ना, यानी वेरीफाई भी हो गया। ये आपका एग्जाम में नहीं करना, ये जस्ट आपको अपनी संतुष्टि के लिए चेक करके देख लेना है। तो आपका आंसर बिल्कुल ओके है। इसके बाद है आपका 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है जो कि पहले 3 दिन के लिए आपसे फिक्स चार्ज लेती है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और फिर हर दिन का जो है आपसे 1 दिन के हिसाब से पैसे लेती है। जैसे कि कोई लाइब्रेरी है, वो आपको बुक देती है तो पैसे तो लेगी वो किराए के। तो पहले 3 दिन के लिए ना पैसे फिक्स हैं कि भाई इतने तो देने ही हैं आपको, और फिर चौथे, 5वें, 6ठे एंड सो ऑन के लिए पर डे के हिसाब से आपको पैसे देने हैं, 1 दिन के हिसाब से। तो इसमें 2 केस हैं आपके। पहला कहता है कि सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो 2 तरह के प्राइस हैं, तो सबसे पहले तो आप इन 2 तरह के प्राइस को आप XY मान लीजिए। तो लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹X एंड पर डे चार्ज इज इक्वल टू ₹Y। अब केस 1 में एक लड़की है सरिता, सरिता 27 रुपये देती है फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता 7 दिन के लिए बुक रखती है और वो 27 रुपये देती है, यानी पहले 3 दिन के लिए तो वो फिक्स प्राइस देगी, यानी कि ये हो गया आपका 3 दिन का अमाउंट जो सरिता देगी। अब बचे 4 दिन, टोटल 7 दिन है ना, तो 7 दिन में से 3 दिन का तो हो गया X रुपीज़, तो बच गए कितने, 4 दिन।
अब 4 दिन का जो प्राइस है ना वो पर डे के हिसाब से देगी, और 1 दिन के रुपीज़ लगते हैं वाई, तो इसे वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल उसने 7 दिन के पैसे दिए 27 रुपीज़। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। केस 2, केस 2 में दूसरी लड़की का नाम है सूजी। सूजी 21 रुपये देती है फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। तो सूजी 5 दिन के लिए बुक रखती है, जिसमें से 3 दिन के लिए तो वो x रुपीज़ देगी, और बच गए आगे के 2 दिन, तो 2 दिन देगी वो आपके y के हिसाब से, क्योंकि 1 दिन का जो किराया है वो y रुपीज़ है, और उसने टोटल पैसे दिए 21 रुपये। ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। बस जस्ट इनको सॉल्व करना है, आपके x y आ जाएंगे। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और इक्वेशन 2 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। सॉल्व करते हैं, कोफिशिएंट सेम ऑलरेडी बने हुए हैं, तो जस्ट माइनस करना है आपको, सब्ट्रैक्ट, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, x एलिमिनेट, प्लस का 4y माइनस का 2y, आपका प्लस का 2y हो गया, और यहाँ पे 6, तो y आ गया आपका 6/2, यानी y इज इक्वल टू 3। अब x निकालना है, x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, लैंग्वेज लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 4y, तो y की जगह 3 भरना है, यहाँ 3 लिखेंगे, इज इक्वल टू 27। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, तो x हो जाएगा 27, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15। एक्स वाई आ गया आपके, जो आपने लेट किया हुआ था, फाइनल आंसर लिख देंगे। देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज आपका x है और x की वैल्यू 15, फिक्स चार्ज है आपका 15 रुपये, और पर डे चार्ज, पर डे चार्ज आपने y माना हुआ है वो 3 रुपये है, तो 1 दिन के 3 रुपये लगते हैं, और पहले 3 दिन के आपको फिक्स 15 रुपये देने हैं। ये क्वेश्चन था। तो आपके 5 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 2 के 5 पार्ट। आई होप आपको ये पाँचों के पाँचों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।